ये मेरे पुत्र भी बहुत छोटे हैं, ये राक्षसों से लड़ेंगे। महाराज, मांगहु भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देहूं आज सहरोसा। मांग लो, भूमि मांगो, धेनु मांगो, धन मांगो, कोष मांगो, राज। बड़े आनंद के साथ में, हर्ष के साथ में आपको सर्वस्व दे दूंगा। मेरे मुंह से ना नहीं होगा महाराज। और देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देहूं निमिष एक माही। शरीर और प्राण से कोई प्रिय नहीं होती है वस्तु, अगर आप मांग लेते तो क्षण भर में दे दूंगा। शरीर को त्याग सकता हूं, प्राण भी दे सकता हूं आपके वचन के लिए, परंतु महाराज सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। मेरे चारों पुत्री मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, परंतु रामो देत नहीं बने गुसाई। राम को नहीं दे सकता, किसी प्रकार भी देते नहीं बनता, राम नहीं दे सकता। चारों ही प्राण के समान प्रिय, पर राम देत नहीं बने गुसाई, राम को नहीं दे सकता प्रभु। कहाँ निश्चर यति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। आपको मालूम है महाराज, अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस कितने विचित्र हैं, कितने बलवान हैं, और कहाँ किशोर अवस्था, बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। ये राक्षसों से लड़ पाएंगे प्रभु? महाराज ऐसा मत करो, कुछ और मांग लो। विश्वामित्र तो अब ब्रह्म ऋषि हो चुके थे, क्रोध पर विजय, काम क्रोध लोभ मोह सब पर नियंत्रण पा चुके थे, वो भी भगवान की दृष्टि में भगवत सत्ता पा चुके थे। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुन ज्ञानी। प्रेम से रस में सुनी राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में बड़ा हर्ष माना। वाह, इतना प्रेम होना चाहिए, अरे इनसे किसको प्रेम नहीं होगा। राजा को इतना प्रेम है, धन्य है राजा दशरथ, आप इतना प्रेम है तुमको उस परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप से। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, होना चाहिए परमात्मा, राम से प्रेम नहीं तो फिर किस काम का। सुन करके इतना प्रेम देख करके राजा दशरथ का बड़े प्रसन्न हुए। तब तक वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से आज्ञा की। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह ना सुकहु पावा। कहते हैं बंधु, महाराज वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, पुत्र तुमको कैसे प्राप्त हुए? तो ये भी मैं लोगों के अनुमान और गुणागणित की बात करता हूं, क्योंकि वो पुत्र चारों यज्ञ से प्राप्त हुए थे। और ये किस लिए पुत्रों को मांग रहे हैं? यज्ञ के लिए मांग रहे हैं। अरे राजा, यज्ञ से प्राप्त वस्तु यज्ञ के काम में नहीं आएगी तो किसके काम में आएगी? यानी यहाँ कह रहा है का मतलब है, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से राजा दशरथ को समझाया तो नृप संदेह ना सकूं पावा। तब राजा का जो संदेह था, मेरे पुत्र बड़े छोटे हैं, कमजोर हैं, किशोर हैं, बड़े कोमल हैं, राक्षस बड़े भयानक हैं, सब संदेह दूर हो गया कि ये सब सभी प्रकार से ये उत्तीर्ण है, ये कहीं भी फेल होने वाले नहीं है। उनका संदेह दूर हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए। दोनों पुत्रों को यानी लक्ष्मण और राम दोनों को बड़े आदर से बुला करके अपनी छाती से लगा करके बहुत प्रकार से उनको शिक्षा दी। पुत्र, आज से तुम इनके साथ जा रहे हो, इनकी आज्ञा का पालन आपको करना है, जो ऋषि कहेंगे वही आज से आपको आदर के साथ मानना है। विश्वामित्र जी को दिए पुत्र, हाथ जोड़ के कहने लगे, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे
महाराज ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, अब आज से आप ही इनके पिता हैं, मैं नहीं, दूसरा कोई नहीं। अब आपके हाथ में सौंप रहा हूं, ये दोनों पुत्र आपको समर्पित करता हूं। आपके अतिरिक्त अब इनका कोई पिता नहीं है, आप इनके पिता हैं। ऐसे कह के राजा दशरथ ने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंपे। 208वां दोहा ये बालकांड का। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध दे असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। राजा ने विश्वामित्र को सौंपा। राम जी अपनी माता के पास आज्ञा लेने के लिए गए। माता प्रसन्न हुई, भाई आ गए यज्ञ के कार्य में, संतों के काम, इसीलिए तुम आए हो संसार में। माता ने बड़ी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और जननी के चरणों में सिर झुका करके राजा ने आशीर्वाद पहले ही दे रखा है। दोनों आ गए, विश्वामित्र के साथ चल रहे थे। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन। पुरुष सिंह, नर के रूप में दोनों सिंह हैं, पुरुषों में सिंह रूप। दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। आप चिंता मत करो, जिस कार्य के लिए हमें भेजा जा रहा है आपका भय दूर कर देंगे। मन में अपने चिंतन कर रहे हैं। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। वे कृपा के समुद्र हैं, धीर बुद्धि है और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। इस संपूर्ण विश्व के होने में क्या कारण है? केवल वही कारण है। इसकी उत्पत्ति, पालन और विनाश में भी वही कारण है। ऐसे प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। 208 में का ये कथा